अंतिम जीव का मोक्ष होगा और इस पेड़ के नीचे अगर पूजन होगी तो केवल मेरी होगी। इसलिए मेरा एक नाम वटकेश्वर महादेव रहेगा। शिव जी का क्या नाम पड़ गया? वटकेश्वर। ध्यान देना, जिस व्यक्ति के यहां पर कोई परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, लक्ष्मी है ही नहीं रही, बहुत दुखी, कोई अच्छा काम हो ही नहीं रहा, बहुत परेशानी आए दिन परेशानी बढ़ रही है, कष्ट पे कष्ट बढ़ रहा है, कुछ मत करो, किसी बड़ के पेड़ के नीचे जाओ, एक बालू रेत का या मिट्टी का शिवलिंग बनाओ और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन कर कर उस पर 3 चम्मच दही चढ़ा दो। दही चढ़ाकर शंकर भगवान पे दुर्वा चढ़ा दो और सफेद कलर की दुर्वा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। दुर्वा चढ़ाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग की दुर्वा और दही को थोड़ा सा निकाल लो, शंकर भगवान की पूजन आरती कर कर शिवलिंग का विसर्जन कर दो। उस दही और दुर्वा को घर के ऊपर दरवाजे पर उस दही से लेपन कर कर दुर्वा को चिपका दीजिए। महाराज, जिंदगी में कभी घर में समस्या रहेगी नहीं, लक्ष्मी की वृद्धि भी होगी, कार्य में सिद्धि भी होगी। कई लोग बोर करवाते हैं, पानी नहीं निकलता, खेत में जल नहीं निकलता, बहुत बोर करवा लिए पर पानी नहीं निकलता। कई लोगों से पूछा, कहीं कोई लकड़ी से घुमा कर देखे, कोई नारियल घुमा के देखे, तो कोई पूरा ही घूम के देखे, सब कुछ करा फिर भी पानी नहीं निकला। कुछ मत करो, किसी से मत पूछो, नीचे क्या है ये उसको मालूम है, उसके सिवाय दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि कहां पर पानी होगा। किसी बड़ के पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करिए, उस पे जो चढ़ा हुआ दही है, दूध है अभिषेक का, वो एकत्रित करिए। बड़ के पेड़ के नीचे रुद्राष्टाध्यायी का अभिषेक करवाओ पंडित जी को बुलाकर और उसका पंचामृत पूरा इकट्ठा करो। तुम्हारा मन पड़े उस दिन पुष्य नक्षत्र में वो पानी को जमीन पर कहीं पर भी ले जाकर डाल दो और उसी जगह पर पुष्य नक्षत्र के अंदर ही बोर चालू करवा दो, अपार पानी निकलेगा, पानी की कभी कमी नहीं हो सकती, जिंदगी में कमी नहीं आ सकती, कभी जीवन में कमी। ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा केवल भाग्य देखकर देखते हैं, भगवान विष्णु किस्मत देखकर देते हैं। अगर अचानक देने वाला अगर कोई है, अगर कुछ दे सकता है तो वो केवल एक महादेव दे सकता है। वो सोच कर नहीं देता, वो तो उठाया और दे दिया, क्योंकि वो घड़ी है, वो बड़ा आनंद में। एक चोर चोरी करने शंकर जी के मंदिर में गया, कुछ भी नहीं था, भगवान शंकर के ऊपर एक जलाधारी लगी थी पीतल की, उसको निकालने के लिए काय पे चढ़े, शंकर जी पे चढ़ गया, शिवलिंग के ऊपर। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु तुम कौन? तो कि मैं भोलेनाथ। आज कैसे प्रगटे? शंकर भगवान बोले दुनिया के लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, पानी चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया रे, पूरा ही चढ़। मांग तुझे क्या चाहिए? महाराज तुझे चाहिए क्या? भोलेनाथ मैं क्या मांगू अब आपसे, आप तो कुछ समझदार हो, मेरे यहाँ बड़ी तकलीफ है भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने कहा तकलीफ है तो एक काम कर, ये मंदिर का ये घंटा ले जा, इस घंटे पे 2 अगरबत्ती लगाना, जो मांगेगा वो मिल जाएगा, ठीक है? कितनी अगरबत्ती लगाना? अरे जम के तो बोलो, तो 2 अगरबत्ती लगाना, जो मांगेगा मिल जाएगा, ठीक है? अगरबत्ती लगाएगा मिलेगा, ले गया घंटा। अब घंटा लेकर गया, पत्नी से कहा सुनो ये मेरे पास घंटा भगवान शंकर जी ने दिया है, 2 अगरबत्ती लगा के जो मांगेगे वो मिलेगा। पर शंकर भगवान ने एक बात की है, जितना मांगोगे मिलेगा, पर तुमसे दुगना तुम्हारे पड़ोसी क्या चले जाएगा। तो इतने में पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काहे को, पड़ोसी का भंडार भरना था तो फिर लेके काहे को आए, उठा के रखो। पत्नी ने उसको ले जाके तिजोरी में रख दिया। अब पत्नी ने जैसे ही उसको तिजोरी में रखा और पत्नी ने तिजोरी में रखा, पति और पत्नी सब बच्चे भूखे मरने की नौबत आ गई, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब खाने के लिए कुछ नहीं, नौबत मरने की आ गई, तो पत्नी ने घंटा को निकाल के 2 अगरबत्ती लगाकर कहा घंटा दे, हमारे यहाँ 20 तरह का भोजन आ जाए। और जो पत्नी सबसे पहले मांगकर पड़ोसी की गई झांकने, तो उसके 40 तरह का रखा था। पत्नी ने कहा मैं तो मर जाऊं, ये घंटा कहां से आ गया, मेरा भला करता पर पड़ोसी का ज्यादा कर रहा, पड़ोसी का।
परंतु पत्नी भी पत्नी थी, बड़ी समझदार। उसने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। इसने ताले में बंद कर दिया, फिर घंटे को निकाला। आज बहुत चतुर पत्नी, पति से ज्यादा चतुर होती है धर्म पत्नी। घंटा निकाल के 2 अगरबत्ती लगा के बोली, घंटा देओ मेरी एक आंख फूट जाए, हम दोनों पति पत्नी की। मालूम पड़े बेचारा पड़ोसी की 2 ही चली गई। अब घंटा देव से कि हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी का छोटा सा घर में 2 खुद गए और आंख से अंधे अलग थे। सीताराम अब मांग महाराज, दुनिया इसलिए दुखी